नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो परमाणु मॉडल था वो कंप्लीट हो गया। आज की जो नई क्लास होगी वो बेटा धातु और अधातु के होगी, इसलिए सभी विद्यार्थी मेरी ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका सबका स्वागत है। जो भी मेरी ऑफलाइन क्लास के अंदर जो भी स्टूडेंट वंचित रह जाते हैं वो ऑनलाइन क्लास से अपनी पढ़ाई ग्रहण करें। आज का जो फर्स्ट टॉपिक होगा बेटा वो मेटल होगा, और मेटल आप सब जानते हैं बेटा धातु। सबसे पहले जो धातु है बेटा इसकी डेफिनेशन क्या होगी। धातु की परिभाषा आप लोग सब जानते हैं कि ये क्या करते हैं, प्रकृति के अंदर तमाम प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। यदि वो पदार्थ प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ हैं या वे वस्तुएं इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, त्याग करती हैं। इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर किसका निर्माण करेंगे बेटा, धनायन का निर्माण करेंगे। इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन का निर्माण करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धातु। प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ या प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व है जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर किसका निर्माण करते हैं, धनायन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बेटा, धनायन का निर्माण करते हैं। अर्थात उनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आता है। अर्थात वो क्या कहलाते हैं बेटा, धातुएं कहलाती है। देखो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की हम बात करें कि सोडियम है, आप सब जानते हैं सोडियम, लेकिन सोडियम धातु है या अधातु इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो मैं केमिस्ट्री के जो परमाणु मॉडल पढ़ाया था जिसके अंदर जो नील्स बोर का मॉडल था, नील्स बोर के मॉडल के अंदर मैंने कुछ कक्षाओं का जिक्र किया था और कक्षाओं का एक सूत्र भी निरूपित किया था। उस सूत्र का नाम है बेटा 2n²। n यहाँ पे क्या था बेटा, कक्षाओं की क्या थी बेटा, कक्षा की क्या थी, संख्या थी। क्या थी बेटे, कक्षा की संख्या। तो प्रथम कक्षा के लिए एक यूज करेंगे, एक है यहाँ पे n के लिए क्या करेगा, वो काम करेगा, यानी कि n एक क्या है, n की संख्या है। ऐसे ही जो सोडियम है ना बेटा, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है ना बेटा वो 11 नंबर पे आता है। सोडियम कितने नंबर पे आता है बेटा, 11 नंबर पे। तो 11 को हम क्या करेंगे, कक्षाओं में क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो 11 ही इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने के लिए हम एक सूत्र यूज करेंगे 2n²। तो हम बताते हैं कि प्रथम कक्षा के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे बेटा, क्योंकि ये नील्स बोर में मैं बता चुका हूँ बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कितने भरेंगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने भरेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसके बाद में 8 और 10 इलेक्ट्रॉन तो हो जाते हैं। इसके बाद में कौन सी कक्षा बनेगी बेटा, तीसरी कक्षा बनेगी। और तीसरी कक्षा के अंदर को कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा जिसको भर देंगे। इस कक्षा का नाम K होता है, इसका L होता है, इसका M होता है। इसे 1 2 से भी निरूपित करते हैं, 1 2 और 3। प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा। सभी को याद रहना चाहिए कि एक अष्टक का नियम लगता है इसमें। न्यूलैंड का अष्टक का नियम ये कहता है कि परमाणु का जो बाह्यतम कोश होता है ना बेटा, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यदि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो या तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागे या क्या करे बेटा, ग्रहण करे। या तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करे, त्यागे, या इलेक्ट्रॉनों को क्या करे, ग्रहण करे। तो इसकी जो संख्या का कोश बनेगा बेटा वो बनेगा K L और M। प्रथम कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में कितने हैं बेटा, 1 है। M क्या है, यहाँ का परमाणु का बाह्यतम कोश है। परमाणु का बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात अष्टक का नियम पूर्ण करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहने के लिए तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे, या 1 इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में है इसको क्या करेगा, ये त्यागेगा। तो ये क्या करता है बेटा, सोडियम होता है ना जो अपने बाह्यतम कक्षा M के अंदर जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना उसको क्या कर देता है बेटा, त्याग कर देता है। और क्यों करता है, ये मैं नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल पढ़ाया था उसके अंदर अच्छे से क्या करें विश्लेषण करके इसको बता रखा है। आप वहां से देखें, त्याग करेगा। तो ध्यान रखना बेटा, मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करेंगे, धनायन का। तो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। त्यागेगा तो चिन्ह किसका आएगा बेटा, प्लस का। तो वो क्या कहलाएगी बेटा, धातु। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, त्यागता है। और त्यागेगा तो किसका चिन्ह आएगा बेटा, प्लस का, इसलिए वो क्या कहलाएगी, धातु। तो हम कह सकते हैं बेटा सोडियम क्या होता है बेटा, धातु होता है। सोडियम क्या होती है बेटा, धातु होती है। सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों क्या करता है, ये त्यागता है। और यदि इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा बेटा,
प्लस आएगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यहाँ पे बेटा एक नाम आता है संयोजकता वैलेंसी। जो वैलेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे वैलेंसी भी निकल जाती है कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है। देखो बेटा, जो त्यागा जाता है या क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। त्यागा जाता है, जितने त्याग रहा है, जो जितनी संख्या है त्यागने की, तो त्यागेगा किसका चिन्ह रहेगा, प्लस का। कितने त्यागा, एक त्यागा, तो एक क्या हो जाएगी बेटा उसकी, प्लस की एक संयोजकता। तो सोडियम कितना त्याग रहा है, एक, तो एक का मतलब क्या हो जाएगा कि सोडियम की संयोजकता है ना बेटा वो कितनी है, एक है। जैसे हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है बेटा परमाणु क्रमांक। हम इलेक्ट्रॉन संख्या भरेंगे तो लास्ट क्वेश्चन में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 2 क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को वो त्यागेगा। त्यागेगा तो किसका चिन्ह आएगा बेटा, प्लस का चिन्ह आएगा। तो मैग्नीशियम की जो संयोजकता रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, प्लस के 2 रहेगी। ऐसे ही सोडियम की संयोजकता कितनी रहेगी, प्लस की 1। क्या बेटा, हाँ बिल्कुल, हाँ क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हाँ, सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में क्या कर लेंगे, क्रिया कर लेंगे। ये क्लोरीन के ऊपर कौन सा चिन्ह आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, सोडियम से त्यागा हुआ एक इलेक्ट्रॉन अपने और क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। बिल्कुल नमक का निर्माण होगा, NaCl। NaCl क्या होता है, नमक होता है, लवण होता है। बिल्कुल सोडियम से और क्लोरीन से मिलने के कारण ही कह सकते हैं एक धातु और एक अधातु। क्लोरीन अधातु है, सोडियम क्या है, धातु। तो धातु और अधातु दोनों मिलकर किसका निर्माण कर सकते हैं बेटा, लवणों का निर्माण कर सकती है। बिल्कुल बात सही है। अब आगे चलते हैं हम धातु के अंदर। तो सोडियम क्या है बेटा, एक प्रकार की धातु है। विद एग्जाम्पल बेटा जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है ना बेटा, ये भी एक प्रकार की क्या है बेटा, धातु है। ऐसे ही तमाम प्रकार की 118 जो तत्व पाए जाते हैं ना बेटा एक आवर्त सारणी के अंदर, उनमें तमाम प्रकार की क्या पाए जाते हैं बेटा, धातुएं पाई जाती हैं। 118 तत्वों के अंदर बेटा आपको याद रहना चाहिए कि 92 जो तत्व होते हैं, कितने तत्व बेटा, 92 तत्व तो प्राकृतिक तत्व होते हैं, और जो 26 तत्व होते हैं वो बेटा कौन से तत्व होते हैं बेटा, कृत्रिम तत्व होते हैं। कौन से तत्व होते हैं बेटा, कृत्रिम। यानी कि 92 तत्व तो प्रकृति से मिलते हैं, और कितने तत्व बेटा, याद रखना चाहिए कितने तत्व है, 26। मानव क्या करता है, उनको बनाता है, इसलिए 92 तत्व क्या रहेंगे बेटा, प्राकृतिक। तो ध्यान रखना इन 118 तत्वों के अंदर जो धातु होते हैं ना बेटा, 118 तत्वों के अंदर जो धातु होते हैं ना बेटा, उनकी संख्या बेटा 90 होती है। तो हमारे आवर्त सारणी के अंदर सबको याद रहे धातुओं की कुल संख्या कितनी रहती है बेटा, 90 रहती है। कितने रहती है बेटा, 90। धातुओं को आवर्त सारणी में, धातुओं को आवर्त सारणी में किधर लिखा जाता है बेटा, आवर्त सारणी में किधर लिखा जाता है बेटा, बाईं तरफ लिखा जाता है। किधर लिखा जाता है बेटा, बाईं ओर लिखा जाता है। हमारी आवर्त सारणी के अंदर जो धातु रहते हैं ना वो किधर पाए जाते हैं बेटा, बाईं ओर पाई जाती है। कितने धातु रहते हैं बेटा, 90 धातु रहते हैं। सबको ये बातें याद रहनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु। सबसे भारी धातु का मतलब होगा बेटा, भारी का मतलब ये नहीं बाहर वाली, भारी का मतलब होता है बेटा वजन वाले। तो सबसे वजन वाली धातु होते हैं ना बेटा वो ओसियम होती है। क्या होती है बेटा, ओसियम होती है। क्या होती है बेटा, OS इसका प्रतीक होता है, उसका नाम क्या होता है बेटा, ओसियम होता है। क्या नाम होता है बेटा, ओसियम, ओसियम। ठीक है। इसके बाद में सबसे हल्की धातु की बात करूं, सबसे हल्की धातु, सबको ध्यान रहे, सबके बिल्कुल बिल्कुल सबसे हल्की जो धातु है ना बेटा वो कौन सी रहती है बेटा, लिथियम होती है। कौन सी रहती है बेटा, लिथियम। ये सबके ध्यान रहे। तो सबसे भारी धातु कौन सी होती है प्रकृति के अंदर, ओसियम। और सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, लिथियम। और प्रकृति के अंदर जितने 118 आवर्त सारणी में जो तत्व बताए जाते हैं उनमें 90 क्या है बेटा, धातु है। धातु को आवर्त सारणी में किधर रखा जाता है बेटा, बाईं ओर रखा जाता है। ये बातें आपके सबके ध्यान रहना चाहिए। धातु की परिभाषा कि पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो त्यागेंगे। और त्याग कर किसका निर्माण करेंगे बेटा, धन आयन का। और धन आयन का जब निर्माण करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, सभी धातु कहलाएंगे। इसके आगे हम बात करेंगे बेटा, ध्यान रखो। इनके जो कुछ लक्षण होते हैं, अभिलाक्षणिक लक्षण, जैसे प्रथम लक्षण की बात करता हूँ बेटा, तो ये एक तो क्या रहते हैं बेटा, चमकीले होते हैं। धातु क्या रहती है बेटा, एक तो चमकीली रहती है। कैसी रहती है, चमकीली।
दूसरा बेटा विद्युत की क्या रहती है बेटा, सुचालक रहती है। क्या रहती है बेटा, विद्युत की सुचालक है। तीसरी बेटा सबको ध्यान रहे बेटा, इनके अंदर तन्यता पाया जाता है। तन्यता का क्या पाया जाता है बेटा, गुण पाया जाता है। नंबर 4 पे बेटा सबको याद रहे, आघात वर्धनीयता पाया जाता है। आघात वर्धनीयता, अभी बताऊँ इसके बारे में, सबके बारे में बताऊंगा कि आघात वर्धनीयता क्या है, तन्यता क्या है, सुचालक क्या है, चमकीला क्या है, सब चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। इसके अलावा आप लोगों को ये पता रहना चाहिए 5 नंबर पे कि धातु होते जो क्या रहते हैं बेटा, ठोस रहती है। क्या रहती है बेटा, ठोस रहती है। इन सबको आपको पता रहना चाहिए। अब एक एक हम बात करेंगे कि धातु चमकीली रहती है, विद्युत की सुचालक रहती है, तन्यता का गुण पाया जाता है, आघात वर्धनीयता पाया जाता है और ठोस पाया जाता है। हाँ बेटा, क्या घनत्व, ठोस का घनत्व अधिक रहता है। बिल्कुल, अभी बताते हैं। धातु ठोस होगी तो उनका घनत्व क्या रहेगा, अधिक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल है, हाँ सही है, एकदम उच्च रहता है। क्वथनांक गलनांक उच्च रहता है धातुओं का, अभी बता रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा आगे, बिल्कुल बात सही है तेरी बेटा। इसके आगे हम बात करेंगे बेटा, सभी विद्यार्थी ध्यान दे कि जो हम जैसे मान लीजिए तन्यता की बात करें, तन्यता तो सबको याद रहना चाहिए बेटा, जो तन्यता होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि प्रकृति में कुछ धातु ऐसे रहते हैं जिनको खींच खींच कर पतले तारों में क्या कर देते हैं बेटा, परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि इतने लंबे लंबे तारों से बना ले जाते हैं, धातुओं से खींच खींच कर बहुत लंबे लंबे तार बना लिए जाते हैं। इसका मतलब धातु बिल्कुल क्या रहती है, ये नरम धातु रहती है, इन्हें खींच खींच कर पतले पतले तारों में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के अंदर बेटा हम बात कर सकते हैं बेटा सोना, इसकी निर्माण किसके बात करेंगे बेटा, सोना की। सोना जो गोल्ड होता है ना, उसकी बात करें, सोना सुनार वगैरह इनका कार्य वगैरह करते हैं, जैसे रिंग वगैरह है या और भी कुछ आभूषण वगैरह बनते हैं सोने के, उसकी बात करें। सोना ये नहीं कि नींद लेके सो गए या नींद आना ही सोना कहलाता है। सोना की बात करें या बेटा गोल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इसके आगे हम बात करेंगे कि जो सोना है ना, इसका जो प्रतीक है ना बेटा, उसका प्रतीक AU होता है। और AU क्यों होता है बेटा, क्योंकि इसको ओरम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बेटा, ओरम के नाम से। और ओरम क्या होता है बेटा, सबको याद रहना चाहिए, सोना को ओरम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो सोने का लैटिन नाम है ना, वो क्या है बेटा, ओरम है। इसलिए सोने को किस में गिना जाता है बेटा, प्रतीक क्या होता है बेटा, AU होता है। सबको ध्यान रखना चाहिए बेटा, सबसे ज़्यादा तन्यता का प्रभाव किस में पाया जाएगा, सोना में पाया जाएगा, ओरम में पाया जाएगा। ये कहा जाता है 1 ग्राम जो सोना होता है ना बेटा, 1 ग्राम है सोने को खींच खींच कर कितने दूरी तक फैलाया जाता है बेटा, 2 किलोमीटर तक। 1 ग्राम सोना लीजिए और तन्यता के अंदर उसको इतना भयंकर गति से तो फैलाया जाता है, इतना दूरी गति करता है वो, यदि लंबाई में कन्वर्ट हो जाता है, क्यों कितने किलोमीटर चला जाता है बेटा, 2 किलोमीटर तक की दूरी क्या कर लेता है बेटा, वो तय कर लेता है। कौन बेटा, सोना। तो तन्यता का सबसे ज़्यादा गुण किस में पाया जाता है, कौन सी धातु में पाया जाता है बेटा, सोने में पाया जाता है, जिसके बारे में मैंने बता दिया। नंबर 2 बात करता हूँ बेटा, मान लीजिए सुचालकता की या सुचालक। कुछ धातु क्या रहते हैं बेटा, विद्युत की सुचालक रहती हैं, और कुछ धातु रहते हैं ना बेटा, धातु होते हुए भी विद्युत की क्या रहते हैं, वो कुचालक रहते हैं। कुछ मात्रा में क्या रहते हैं बेटा, वो कुचालक रहते हैं। इस बात को आपको अच्छे से क्या रहना चाहिए बेटा, पता रहना चाहिए। क्या रहते हैं बेटा, कुछ धातु क्या रहती है, इसकी क्या रहती हैं, सुचालक की जगह क्या रहती है, हल्की सी कुचालक रहती हैं। तो वो क्या कहलाएंगे, इसका बेटा अपवाद आएगा। क्या आएगा बेटा, अपवाद। और वो अपवाद क्या रहता है, आप लोगों को अच्छे से पता रहना चाहिए अपवाद क्या है। देखो, इसके बाद में हम बात करें, अगर हम अपवाद की बात करते हैं ना बेटा, कि सुचालक है फिर भी वो क्या करता है बेटा, कुचालक की भूमिका निभाता है, वो है बेटा अपना PB। सब जानते हैं PB या लेड या शीशा, इसके बारे में आप लोगों को सबको पता रहना चाहिए। PB है, विद्युत धातु रहती है, लेकिन विद्युत क्या रहती है बेटा, कुचालक रहता है। इसलिए ये अपवाद हो सकता है कि भाई धातु होते हुए भी सुचालक का संचरण नहीं करते हैं। वो कौन होते हैं बेटा, PB या लेड या शीशा। इसका निर्माण किस अयस्क से होता है, एक अयस्क होता है बेटा, और गैलेना अयस्क होता है। क्या नाम होता है बेटा, गैलेना। गैलेना अयस्क के द्वारा किसका निर्माण होता है बेटा,
पीबी का निर्माण होता है, यानी कि गैलेना एक्स का खंडन होने के बाद में ही पीबी का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। सबको ये बातें याद रहनी चाहिए। इसके अलावा बेटा हम बात करते हैं कि जो पीबी होता है ना, यानी कि जो लेड होता है ना, इसका जो कार्य है बेटा, इसका जो कार्य है ना, ये बेटा ये तो फ्यूज तार बनाने में कार्य करता है। फ्यूज तार, पीबी के द्वारा कौन सा तार बनता है बेटा, फ्यूज तार। ये किससे बनता है, ये तो पीबी रहता है, ये किसमें क्या रहता है, टिन रहता है, एसएन रहता है। फ्यूज तार किससे बनता है, एक तो इसमें पीबी पाया जाता है और एक क्या पाया जाता है बेटा, एसएन पाया जाता है, यानी कि टिन पाया जाता है। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं बेटा, फ्यूज तार का निर्माण करते हैं। सबको ध्यान रहना चाहिए बेटा, जो फ्यूज तार होता है ना, उसका जो प्रतिरोध होता है, फ्यूज तार का जो प्रतिरोध होता है ना बेटा, वो क्या रहता है बेटा, अधिक रहता है। क्या रहता है बेटा, अधिक रहता है। और इसका जो गलनांक होता है ना बेटा, फ्यूज तार का जो गलनांक होता है ना, वो क्या रहता है बेटा, कम रहता है। जैसे ही बात हमारे जो घरों में लाइटें आती हैं तो बाहर देखा करो कुछ कटआउटे वगैरह लगे रहते हैं, एमसीबी लगी रहती है, इसे मैन चाबी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही धारा किसी भी कारण से फाल्टेज आ जाती है तो ये तार क्या हो जाता है, पिघल जाता है, वो टूट जाता है, जिससे भवन के अंदर है जितने भी एलईडी वगैरह या फिर बल्ब वगैरह या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है या वस्तु या संसाधन लगे रहते हैं ना, उनको कोई भी क्षति या कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये तुरंत गलनांक क्या रहता है इसका बहुत कम है, तुरंत ये पिघल कर क्या हो जाता है, टूट जाता है। थोड़ा सा गर्माता है और गर्माने के बाद तुरंत क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ध्यान रखना फ्यूज तार का कार्य क्या है। एक प्रतिरोध, धारा बहुत ज़्यादा लेता है, ये धारा लेकर आगे और क्या करता है, संप्रेषित करता रहता है। तो एक कार्य तो क्या हो गया, पीबी का लेड का कार्य, फ्यूज तार का निर्माण। और दूसरा कार्य की अगर हम बात करें बेटा, नेक्स्ट कार्य क्या है इसका, ये सबके याद रहना चाहिए। जो कृत्रिम अंग आते हैं ना बेटा, कृत्रिम अंग, कृत्रिम अंग, जो कृत्रिम अंग आते हैं ना बेटा, ये कृत्रिम अंग भी किसके बनाए जाते हैं बेटा, पीबी के बनाए जाते हैं। लेड के क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। इन्हें कार्बन का लेड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बन का लेड भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा, पीबी को कहा जाता है। ठीक है, ये सर्वाधिक कहाँ बनते हैं, कृत्रिम अंग। सबको जानना चाहिए हमारे राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जो कृत्रिम अंग बनते हैं ना पीबी के द्वारा, ये कहाँ बनते हैं बेटा, जयपुर में बनते हैं। ये कहाँ पे बनते हैं बेटा, जयपुर में। दोबारा देखिए बेटा, शीशा, पीबी या लेड एक ही नाम है बेटा, ये सब सुचालक धातु होती हैं, लेकिन ये फिर भी सुचालक का कार्य नहीं करते, क्योंकि ये इसके हल्का सा क्या रहते हैं, इनमें कुचालकता पाई जाती है। ये किससे, एक्स से प्राप्त होते हैं बेटा, ये गैलेना एक्स से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं बेटा, ये गैलेना एक्स से प्राप्त होते हैं। पीबी का जो कार्य होता है ना बेटा, पीबी का जो कार्य होता है ना बेटा, ये तो इसके द्वारा जो फ्यूज तार होता है ना उसको बनाया जाता है। और फ्यूज तार किससे मिलकर बनता है, तो पीबी से और एक टिन से, एसएन और पीबी दोनों से मिलकर क्या होता है, इसका निर्माण होता है। और इसका जो प्रतिरोध होता है ना बेटा फ्यूज तार का, वो बहुत ज़्यादा होता है, और गलनांक होता है जो बहुत क्या रहता है बेटा, कम रहता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं ना बेटा, दूसरा कार्य है, एक आता है बेटा कृत्रिम अंग। तो कृत्रिम अंग जो होते हैं ना, वो भी पीबी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। और कृत्रिम अंगों का दूसरा नाम बेटा कार्बन की लेड कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनते हैं कृत्रिम अंग बेटा, राजस्थान में, जयपुर में बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं बेटा, जयपुर में। यहाँ तक की बात पल्ले पड़ी, सबको आनी चाहिए बेटा। पढ़ो, मेहनत करो, अगर पढ़ोगा नहीं तो आप जानते हो फिर सीएटी वगैरह या कोई भी एग्जाम में आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल आप यूट्यूब से मदद से आप पढ़ सकते हो। हाँ, ऑफलाइन में अगर आप क्लास नहीं ले पा रहे हो किसी कारण से, तो आप ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप बिल्कुल आइए और यूट्यूब के ऊपर जाइए और आईडी सर्च करके आप क्लास ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, ज़िंदगी में अगर पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो ही कामयाब होगे। एक पंक्ति है बेटा विष्णु पवार की, वो कहता है कि जब तक थकने जाओ जब तक सो मत। सपने तो रोज आते हैं वैसे, लेकिन आप जब तक थकने जाओ जब तक मत सो। जिस दिन थक कर आप सो जाओगे, थकने का मतलब ये नहीं कि कोई ऐसा कार्य करके आप सो रहे हो, मतलब थकने का मतलब ये है कि बेटा आप जब तक मेहनत करो, जब तक पढ़ो, जब तक आपकी आंखों में बिल्कुल नींद न आ जाए, और जब आप थक जाओगे और फिर आप सो जाओगे, और आपको रात्रि के समय जब सपने आएंगे यकीनन वो साकार होंगे। ऐसे तो रोज़ाना सपने आते हैं कि मुंबई पहुंच गए, जब देखे तो चारपाई के ऊपर ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको मंजिल प्राप्त होगी कर्म से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक एक टॉपिक कराएंगे,
हाँ बिल्कुल, फिजिक्स में पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिल्कुल होगा। हाँ धातु है ना, किसमें? परस्पर परिचालक में है बेटा, है। हाँ रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन भी है, बिल्कुल। परमाणु नहीं है बेटा। हाँ भौतिक परिवर्तन है, इसके जस्ट धातु कराने के बाद तुरंत करा दूंगा। आगे चले, ठीक है बेटा, आगे चलो। देखो धातु बेटा ठोस होती है। क्या होते हैं बेटा? धातु क्या होते हैं बेटा? ठोस होती हैं। लेकिन ध्यान रखना बेटा, एक धातु ऐसी होती है बेटा, वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है बेटा? द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है बेटा? द्रव अवस्था में। और वो होती है बेटा पारा। कौन सी धातु होती है बेटा? पारा। और पारा को सबको पता है बेटा किससे निरूपित करते हैं? Hg से। और Hg का जो ये विशेषकर ध्यान रखना बेटा, जो Hg है ना, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेटा हाइड्रागायरम। Hg का नाम क्या होता है बेटा? हाइड्रागायरम। ध्यान रखना, धातु होती है पारा Hg, लेकिन बेटा ये किस में? ठोस के रूप में नहीं होगी, ये किस रूप में दिखाई देती है? द्रव के रूप में। ये पारा को प्रतीक क्या होता है? Hg होता है। और Hg का नाम होता है बेटा हाइड्रागायरम। क्या नाम होता है बेटा? हाइड्रागायरम। सबको याद रहना चाहिए। क्या नाम? हाइड्रागायरम। ठीक है बेटा। जो हाइड्रागायरम है ना बेटा, ये या Hg है ना बेटा, इसके दो कार्य हैं बेटा। सबको याद रहना चाहिए बेटा। कितने कार्य हैं इसके? दो कार्य हैं। प्रथम कार्य की यदि मैं बात करूं बेटा, पहला कार्य इसका क्या है? तो प्रथम कार्य बेटा इसका ये होता है बेटा रीडिंग लेना। क्या लेना बेटा? रीडिंग लेना। आपको याद रहना चाहिए, आप जब कभी बीमार हो जाते हो तो हॉस्पिटल में जाते हो, तो वो बीपी जांच करने की जो मशीन आती है, स्पायरोगैनोमैनोमीटर वगैरह, तो आप उसको यहाँ पे बांध के और फिर वो डॉक्टर साहब उन्हें दबाता है, तो उसमें एक लाइन चलती है लिक्विड सी, वो क्या रहता है बेटा? पारा रहता है। एक दूध की शुद्धता का माप करने के लिए बेटा, दूध आता है ना, उसकी शुद्धता का माप करने के लिए लैक्टोमीटर को लिया जाता है बेटा। लैक्टोमीटर में भी क्या पाया जाता है बेटा? पारा ही पाया जाता है। तो रीडिंग मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा? Hg का। तो ये Hg का क्या हो गया? एक बेटा कार्य। दूसरा इसका कार्य बेटा क्या हो सकता है? दूसरा इसका कार्य क्या होगा, यह आपको सबको ध्यान रहना चाहिए। ये अमलगम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है बेटा? अमलगम का। किसका निर्माण करती है बेटा? अमलगम का। Hg का कार्य क्या होता है? प्रकृति में पाए जाने वाली जो वस्तुओं होते हैं ना, उनसे क्या करती है? ठोस वस्तुओं से क्या करती है बेटा? क्रिया करती है। और किसका निर्माण करती है बेटा? अमलगम का। लेकिन बेटा ध्यान रखना, लोहा एक ऐसी वस्तु होती है जिसके साथ पारा क्या नहीं करता है बेटा? क्रिया नहीं करता है। लोहा के साथ पारा क्रिया नहीं करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि लोहा से पारा क्रिया न करके अमलगम का निर्माण नहीं कर पाता है। अन्यतर जो धातु होती है ना, उनके साथ पारा क्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, और अमलगम का क्या करता है बेटा? निर्माण करता है। लेकिन लोहे के साथ में पारा क्रिया नहीं करता है, अर्थात लोहे का अमलगम नहीं बनता है। तो ये दो क्या हो गए बेटा? इस Hg के क्या हो गए बेटा? कार्य हो गए। एक तो रीडिंग का कार्य है, एक अमलगम का क्या करते हैं बेटा? ये निर्माण करती है। अब आगे नेक्स्ट बात बेटा, Hg के द्वारा या पारा के द्वारा बेटा, या हाइड्रागायरम के द्वारा बेटा एक रोग होता है मिटेमिटा एक नामक क्या होता है बेटा? एक रोग होता है। और ये रोग सबसे पहले कहाँ पे मिला था बेटा? जापान में मिला था। कहाँ पे मिला था बेटा? जापान में मिला था ये रोग। और ये रोग किस में मिला सबसे पहले बेटा? मछुआरे में मिला था। ये मछली पकड़ने वाले जो मछुआरे होते हैं ना, उनके अंदर ये मिटेमिटा नामक रोग मिला। और ये रोग बेटा जापान में मिला और मछुआरे में मिला। ये मछुआरे में क्यों मिला बेटा? इसका मतलब ये है बेटा कि मछलियों जो जल समुद्री जल रहता है ना, उसके अंदर पारा की मात्रा क्या हो गई थी बेटा? अधिकता हो गई थी, जिससे वहाँ के जो लोग थे या मछुआरे वगैरह थे, मछलियाँ पकड़ कर लाते थे, और उस मछलियों के शरीर के अंदर जो पारा था वो प्रवेश कर जाता था, और उसको ही अपने भोज्य पदार्थों में क्या करते थे बेटा? खाने के अंदर काम में लेते थे। इसलिए खाते खाते क्या हुआ बेटा? ये ऐसा एक रोग उत्पन्न हुआ जिसे मिटा रोग कहा जाता है। और ये कि सबसे पहले किसमें प्राप्त हुआ था बेटा? मछुआरे में प्राप्त हुआ था। और कहाँ का था वो मछुआरा बेटा? जापान में।
तो कहने का मतलब है कि Hg के द्वारा या पारे के द्वारा एक रोग भी क्या होता है बेटा, उत्पन्न होता है। ठीक है बेटा। कुछ धातु होते हैं ना बेटा, उनमें आघात वर्धनता पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? आघात वर्धनता, आघात वर्धनीयता पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का क्या पाया जाता है बेटा? गुण पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे ठोस वस्तुएं जिनको पीट पीट कर क्या कहता है बेटा, पतली चादरों में क्या कहता है बेटा, परिवर्तित किया जाता है। जिंक मान लीजिए, उन्हें क्या कहता है, पीट पीट कर पतले पतले चादरों में परिवर्तित कर दिया जाता है। वो क्या कहलाते हैं बेटा? आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। दूसरा बेटा, इसका एक अपवाद है। वो धातु है लेकिन उन्हें पतली चादरों में परिवर्तित नहीं कर सकते, और उसका नाम है बेटा इंडियम। क्या नाम है बेटा? इंडियम। ध्यान रखना, इंडियम एक ऐसा धातु है जिसको आघात वर्धनीयता नहीं कर सकते, वो आगे पतले पतले चादरों के अंदर परिवर्तित नहीं हो पाती है। तो देखो बेटा, एक तो हमने क्या पढ़ा ठोस के रूप में, एक पढ़ा हमने सुचालकता, एक पढ़ा तन्यता, एक पढ़ा आघात वर्धनीयता। इसके बाद में आप सब जानते हैं कि कुछ धातु होते हैं जो बेटा क्या रहते हैं बेटा, चमकदार रहती हैं। चमकदार, चमकती हैं धातु, सबको पता है धातु क्या रहती है बेटा, चमकदार रहती हैं। बेटा तन्यता का एक एग्जाम्पल हम एल्यूमिनियम भी दे सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम को पतले ये तार लगे रहते हैं ना खंभों के ऊपर लाइट के लिए, तो इनको भी पीट पीट कर पतले पतले चादरों में तारों में क्या कर देते हैं बेटा, परिवर्तित कर देते हैं। तो ये भी एल्यूमिनियम भी एक प्रकार क्या है बेटा, धातु है। में तन्यता का क्या पाया जाता है बेटा, गुण पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं बेटा कि जो हमारी जो धातु रहते हैं ना बेटा, वो कुछ रासायनिक गुणधर्म अपनाती हैं। रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्मों की बात करते हैं। तो पहले रासायनिक गुणधर्म की हम बात करेंगे बेटा। तो प्रथम रासायनिक गुणधर्म ये है बेटा कि धातु होते हैं ना बेटा, धातु वायु के साथ क्रिया करके, वायु के साथ अभिक्रिया करके, या अभिक्रिया क्या करती है बेटा, अभिक्रिया करती है। धातु वायु के साथ क्या करती है, वायु के साथ क्या करती है बेटा, अभिक्रिया करती है। ये बात सबको पता होनी चाहिए। जैसे बेटा पहला एग्जाम्पल, धातु प्लस में बेटा हम कौन सी ले सकते हैं बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, और ये किसका निर्माण करते हैं बेटा, धात्विक ऑक्साइड का। किसका निर्माण करते हैं बेटा, धात्विक ऑक्साइड का। सबको याद रखना चाहिए बेटा। धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड का क्या करती है बेटा, निर्माण करती है। हम धातु मान लीजिए Mg ले लेते हैं। मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन का सूत्र सब जानते हैं O2। यदि इसके साथ एक क्रिया करती है तो बेटा ये MgO का क्या करती है बेटा, निर्माण करती है। अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या करती है, ये निर्माण करती है। मैग्नीशियम धातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या करती है बेटा, निर्माण करती है। संतुलित के लिए बेटा 2 यहाँ लगा दो और 2 यहाँ लगा दो। संतुलित अगर आपको नहीं करना आता है तो संतुलित के लिए हम अलग से एक एक क्लास में संतुलित कुछ रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं उनका एक भाग बनाकर ही डालेंगे। उनके अंदर केवल ओनली फॉर संतुलित है जो समीकरण रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन ऑफ बैलेंस करना ही बताया जाएगा। जो भी समीकरण होते हैं उनको क्या करें, संतुलित करना ही बताया जाएगा। तो वहाँ पे आप अच्छे से समझ पाओगे। दूसरा बेटा, कुछ धातु होते हैं ना बेटा, वो किसके साथ क्रिया करते हैं, कुछ धातु जल के साथ क्रिया करती हैं या अभिक्रिया करती हैं। जल के साथ क्रिया करती हैं या अभिक्रिया करती हैं। जैसे एग्जाम्पल में बेटा आप ले लीजिए, सोडियम धातु है और जल को सूत्र जानते हो H2O, और ये निर्माण करता है बेटा, क्योंकि H के अणु कितने हैं बेटा, 2 है। इसका मतलब क्या है बेटा, ये हम कह सकते हैं कि 2 अणु होंगे तो NaOH, और प्लस में कौन सी गैस चाहिएगा बेटा, हाइड्रोजन गैस। तो सबसे मुख्यतम बात ये याद रखना कि धातु जल के साथ क्रिया करके किस गैस का उत्सर्जन करती है, तो सबको याद रहना चाहिए किसका उत्सर्जन करेगी बेटा, हाइड्रोजन का। तो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया किस गैस का उत्सर्जन करती हैं बेटा, हाइड्रोजन का। और तीसरी धातु की बात करते हैं बेटा कि धातु किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, धातु यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, या धातु अम्ल के साथ भी क्या करती है बेटा, अभिक्रिया करती है, तो क्या किसका निर्माण करती है, ये याद रखना,
धातु मान लीजिए सोडियम है और अम्ल मान लीजिए कौन सा है, HCl है। सोडियम धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करती है ना, तो सबको पता रहना चाहिए। तो NaCl प्लस में H2 का क्या करती है बेटा, निर्माण करती है, लवणों का निर्माण करेगी। और दूसरी बात किसका निर्माण करेगी बेटा, H2 का निर्माण करेगी। तो दोनों का यही याद रखना है कि धातु जल के साथ क्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करती है और धातु अम्लों के साथ क्रिया करके भी किस गैस का उत्सर्जन करती है बेटा, हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जन करती है, हाइड्रोजन गैस का ही क्या करती है बेटा, निर्माण करती है। इसके आगे बेटा हम बताते हैं कि हमारी प्रकृति के अंदर दो ऐसी धातु पाई जाती हैं जो चाकू से आसानी से क्या हो जाती है बेटा, कट जाती हैं। चाकू से आसानी से कटने वाली दो धातु हैं बेटा, एक तो सोडियम है और एक क्या है बेटा, पोटेशियम है। एक तो सोडियम और एक पोटेशियम, ये दोनों धातु ऐसी होती हैं जो चाकू से क्या हो जाते हैं बेटा, आसानी से कटती हैं। सोडियम एक ऐसी धातु होती है बेटा जो जल के साथ क्या करती है बेटा, क्रिया करती है और अग्नि क्या करती है बेटा, उत्पन्न करती है। इसलिए कहा जाता है कि सोडियम को कैरोसिन का तेल या मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये जल के साथ क्रिया करके अग्नि क्या करती है बेटा, उत्पन्न करती है। सबको ये बातें, इतने हद तक की बातें सबको ध्यान रहनी चाहिए।